एलविश भाई देखो, मेरा लौटा लेफ्टिस्ट है, इट बेंड्स लेफ्ट, तो प्रोबेबली ध्रुव राठी। मैं ध्रुव राठी की विचारधारा से ज्यादा रिलेट करता हूँ। कितनी लंबी है वीडियो? 38 में। पोशंपा भाई पोशंपा, लाल किले में क्या हुआ? 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में गांव है राखीगढ़ी। यहाँ एक्सकवेशन हुई तो पता चला कि यहाँ 7-8 हजार साल पुरानी एक सिविलाइजेशन रहा करती थी। लेकिन कमाल की बात देखिए कि वो सिविलाइजेशन आज तक एलविश यादव की गली तक नहीं पहुंची, क्योंकि ये बेवकूफ आज भी अनसिविलाइज्ड है। कहीं गाली गलौज करना। ब्रो, ध्रुव राठी माइट बी अ बिगर हेटर देन केंड्रिक। एलविश ने पहली वीडियो के ऊपर अभी तक रिस्पॉन्ड भी नहीं किया, ये दूसरी वीडियो उसके ऊपर ऑलरेडी डाल चुका है। दिस गाय इज बीटिंग अ डेड हॉर्स ब्रो, की लाश के ऊपर नाच रही है। मारपीट करना, नफरत फैलाना, नशे करना, युवाओं को बेटिंग की आदत लगवाना, लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करना, ये सब इसके भाई एवरी सिंगल शिट ही मेंशन्ड, ड्रेक डज दैट। फैलाना, नशे करना, युवाओं को बेटिंग की आदत लगवाना। दिस इज केंड्रिक वर्सेस ड्रेक ऑफ इंडिया ब्रो। ड्रेक की हर एक स्टोरी इज प्रैक्टिकली अबाउट स्टेक। कभी केकेआर पे सट्टा लगा रहा है, कभी यूरोस पे सट्टा लगा रहा है। भाई जिस टीम पे सट्टा लगा रहा है वो टीम उसको डिस कर रही है। यूट्यूबर्स की निंजा टेक्निक है। मुझे लगता है कि ऐसे यूट्यूबर्स की बेवकूफी क्या ये क्या है? गोदी यूट्यूबर्स की निंजा टेक्निक है। मुझे लगता है कि ऐसे भाई ये रोज वीडियो में एडलिप्स क्यों डाल रहा है? क्या बात सिर्फ इसे एक इंसान की नहीं है। हमारे समाज में जितनी भी गलत चीजें हो रही हैं, मेरा मानना है कि ये एक एलविश यादव की पर्सनालिटी उन सब गलत चीजों का पर्सोनिफिकेशन है। ऐसे लोग हमारे समाज के लिए, देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। भाई ये मत बोलना एलविश की चाट रहा है। आई एम न्यूट्रल। इफ एनीथिंग आई नो ध्रुव इज इन द राइट। आई एम नॉट गोना डिक राइट ब्रो। पिछले वीडियो में इसका बेवकूफी काउंटर 9 पर था, तो वहीं से कंटिन्यू रखते हैं। एलविश कहता है कि मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोर्नोग्राफिक कंटेंट शेयर किया और एथिक्स की बात करने वाला हमारा ध्रुव भाई। वेट, तो तुम अगर इसके टेलीग्राम ग्रुप में हो तो तुमने ध्रुव राठी के न्यूड्स देखे हैं? खुद का नहीं, दूसरे का। भाई दूसरे का मैं क्या करूंगा? आई वांट टू सी इफ इसका लिंक भी लेफ्ट की तरफ बेंड करता है क्या? जिसके चक्कर में टेलीग्राम ने इनका ग्रुप बैन कर दिया। देख एलविश, हर इंसान के पास यहाँ एक चीज होती है जिसका नाम है दिमाग। अगर तू इस चीज का थोड़ा सा भी इस्तेमाल कर लेता तो अपने आप से पूछता, माइंड बेंड्स लेफ्ट एज वेल। फिर मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोर्नोग्राफिक कंटेंट क्यों शेयर करना चाहूंगा? मुझे क्या मिलेगा ये करके? ऑब्वियसली ये चीज झूठ है और मैंने ऐसा कभी नहीं किया। कुछ साल पहले टेलीग्राम पे एक बड़ा कॉमन बग था। गूगल पर सर्च करके देख टेलीग्राम पोर्नोग्राफिक बग, रेडिट पर ढेर सारे लोग मिल जाएंगे जो इस चीज को लेकर कंप्लेन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो गया, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। एनीवेज, फिर एलविश मेरी टीम की बात करता है। कहता है कि मेरी टीम में 3 लोग हैं। ये अपनी वीडियो लिखवाता है विजेता धैया से। समझो वो एक मूवी डायरेक्टर है और इनकी टीम में 3 बंदे काम करते हैं, राहुल, अक्षय और मानव। ओके। इस चीज को लेकर कई इंटरव्यूज में मैंने बहुत बार बात करी और बार-बार एक ही तो हाउ इज दैट अ बैड थिंग? भाई बंदे के 24 मिलियन सब्सक्राइबर्स है भाई। कोई भी यूट्यूबर जो इस साइज का है, दे हैव अ फकिंग टीम ब्रो। भाई ये देखो तो कैरी मिनाटी, प्रोड्यूसर दीपक चार, कॉन्सेप्ट रिटन बाय विशाल, क्रिएटेड बाय कैरी मिनाटी, प्रोडक्शन हाउस वन हैंड क्लैप, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, एसोसिएट प्रोड्यूसर, डायरेक्टेड बाय सिनेमेटोग्राफी बाय एसोसिएट डायरेक्टर, लाइन प्रोड्यूसर, एडिटर, एडिशनल डीओपी, कास्टिंग डायरेक्टर, कास्टिंग एसोसिएट, सेकंड एडी, थर्ड एडी, डीओपी, फर्स्ट असिस्टेंट कैमरामैन, मेकअप आर्टिस्ट, वन हैंड क्लैप, फाइनेंस टीम, आर्ट डायरेक्टर, आर्ट असिस्टेंट, स्टाइलिंग टीम, स्टाइलिस्ट, असिस्टेंट स्टाइलिस्ट। सो मैं ये कह रहा हूँ सारे भाई सबके पास टीम होती है भाई। मिस्टर बीस की 500 लोगों की टीम है। आई एम श्योर कैरी मिनाटी इज प्रोबब्ली आल्सो इन्वॉल्वड इन राइटिंग प्रोसेस। Okay, see this is written by Carrie Minati. The only reason मैं इतना consistent नहीं हूँ is because मेरी barely कोई टीम है भाई। आपकी टीम कितनी बड़ी है? 50-100 लोग हैं? कितने लोग हैं? 50-100 तो नहीं है, 10 हैं, 10-11 हैं मैं कहूँगा। ऊपर से तुझे काउंटिंग करनी भी आती है, वो भी मैं सिखाऊं। क्योंकि पहले तू कहता है मेरा एक रिसर्चर है विजेता, फिर कहता है मेरी टीम में 3 लोग हैं, राहुल, अक्षय और मानव। तो ये 3+1 4 नहीं हो जाता? कम से कम काउंटिंग ही कर लेता। और कोई See this just shows दोनों एक दूसरे से खुंदस निकाल रहे हैं, दोनों एक दूसरे से चिढ़ते हैं, दोनों पर्सनल जा रहे हैं भाई। He is getting petty, which I like. के बारे में तो डू लेट मी नो। नहीं, और कोई न्यूज़ तो तू बाद में दियो, पहले तू 1 2 3 4 तक की काउंटिंग करना सीख ले। अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 2 3 4, इससे आसान हो जाता है काउंटिंग करना। और सब I love the pettiness. I don't mind. It's just Dhruv frames himself as very neutral. पहले तो एलविश कहता है कि मैंने एक फेक क्रिप्टो करेंसी कॉइन की प्रमोशन करी। इसको क्रिप्टो करेंसी का सी भी नहीं पता, उसके बावजूद ये लोगों के पैसे एक स्कैम क्रिप्टो में लगवा देता। चलिए इसका भी पूरा मामला क्लियर कर देते हैं। ये 3 साल पुरानी बात है, अक्टूबर 2021 की, जब मुझे इस कंपनी से ईमेल आई प्रमोशन की। यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मैंने इस ईमेल का क्या रिप्लाई दिया। मैंने लिखा कि मुझे इस प्रोजेक्ट के पीछे के इन्वेस्टर्स कौन है वो जानने हैं, मुझे उनकी डिटेल्स चाहिए और मुझे ये डिटेल्स चाहिए कि इनमें कोई चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स तो नहीं है। फिर मैंने इनसे कहा एक कॉल करने को, तो इनके सीईओ ने मेरे साथ डायरेक्टली बात करी। इन्होंने मुझे बार-बार अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाकर ये भाई अगर तुम्हें सीईओ कॉल कर रहा है ना, देन प्रोबेबली डॉजी कंपनी है। अगर तुम लेंसकार्ट को मना कर दोगे भाई पीयूष बंसल तुम्हें कॉल नहीं करने वाला, चाहे तुम कितने ही बड़े यूट्यूबर हो। लेकिन बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि मैं हूं तो एक इंसान ही, एक बायोलॉजिकल ह्यूमन बीइंग हूं मैं। मेरे अंदर कोई डिवाइन नहीं है कि मैं अंतर्यामी बन जाऊं जिससे मुझे पता लग जाए कि इस कंपनी के साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। क्योंकि ये तो ऐसी बात हो गई जैसे कि शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन एवरेस्ट के मसालों की ऐड करते हैं और बाद में जब खबर आती है कि इन मसालों में कैंसरस केमिकल्स पाए गए, तो आप शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन से पूछते हो कि ऐड क्यों करी आपने। हम नॉर्मल Well, no. Everest as a brand has long-term goodwill, whereas PNP एक low cap shitcoin है. Again, मैं ये नहीं कह रहा कि this is as bad as gambling, but this comparison is fucking dog shit, bro. अगर कल को मेरे पास Bitcoin आ जाए, Ethereum आ जाए, Binance आ जाए, ब्रांड डील के लिए, मैं प्रमोट कर दूंगा। अगर फ्यूचर में बिटकॉइन नीचे जाता है, आई डोंट थिंक इट्स बैड कि मैंने प्रमोट किया, क्योंकि बिटकॉइन एक एसेट है जो ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, जस्ट लाइक इंडेक्स फंड, जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड, जस्ट लाइक स्टॉक मार्केट। बट अगर बहन जो मेरे पास पुसी कॉइन आ गया,
And that's not the same as Bitcoin, जो डेकेड से चल रहा है, लेट अलोन एवरेज जो डेकेड से चल रहा है। जब मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है तो मैंने इस ऐड को हटा दिया, सारे लिंक्स को हटा दिया अपने वीडियोस से और एक नया स्टैंडर्ड सेट किया अपने लिए। इसके बाद से मैंने अपने आप से कहा कि मैं आज के बाद से किसी भी क्रिप्टो करेंसी कंपनी की प्रमोशन नहीं करूंगा और तब से लेकर आज तक कभी भी See, all he had to say was this. कंपनीज की मैं प्रमोशन करता हूं, किनकी नहीं करता, इनको लेकर जो मेरे स्टैंडर्ड्स है मैं ओपनली आपको बता सकता हूं। पहला, आज तक किसी भी बेटिंग, गैम्बलिंग या फैंटेसी ऐप की प्रमोशन मैंने नहीं करी क्योंकि मैं नहीं चाहता कि देश के यूथ को जुआ खेलने की लत लग जाए। इन बेटिंग ऐप्स में करोड़ों युवाओं का पैसा और समय बर्बाद होता है, लेकिन उससे भी बड़ा नुकसान है उनकी मेंटल फ्रेम का डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा, कभी भी किसी गुटखा, पान मसाला, सिगरेट की प्रमोशन नहीं करी। तीसरा, किसी भी भाई ये तो करते भी नहीं है। गुटखा कंपनीज डोंट एडवर्टाइज ऑन यूट्यूब ब्रो। कभी तुमने किसी यूट्यूबर को सुना है क्या दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय विमल पान मसाला करता है? नो। और था, किसी भी फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी की प्रमोशन नहीं करी जिससे हेल्थ पर हानिकारक इंपैक्ट पड़ता हो लोगों की। मैं जानता हूं कि करोड़ों लोग मुझे फॉलो करते हैं और किसी भी सेंस में, किसी भी एस्पेक्ट में इन करोड़ों में से किसी एक इंसान पर भी मैं बुरा असर नहीं डालना चाहता। भाई गैम्बलिंग मैं नहीं करता, obviously रोज आते हैं, they frame it as opinion based, I don't want to do that shit, but ये भाई this is not that deep, this is fast food bro। अगर सबवे आया मैं कर लूंगा। You can't compare fucking pizza burger with पान मसाला। एक चीज addictive है, एक चीज is just normal fast food, as long as you eat in moderation, this is not that deep। सेट करें ताकि समाज पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सके। और एल्विश जैसे लोग बिल्कुल दूसरे एक्सट्रीम में हैं जो पैसे का लालच दिखाकर कुछ भी बकवास प्रमोट कर देंगे। वर्ल्ड टी20 चैंपियनशिप कोई आपका ओपिनियन मांगे तो भैया सीधा मना कर दो कि भैया हम ना दे रहे, हम देंगे और वहां पे जीतेगा भैया, ठीक है। एल्विश इन कंपनीज को प्रमोट कर रहा है, एग्जैक्टली इन्हीं कंपनी से मुझे भी ऑफर आए बार-बार प्रमोशन के 20-20 लाख रुपए तक इन्होंने ऑफर किए। डीडब्ल्यू ग्रुप का कोलैब आता है जिसको डीडब्ल्यू के बारे में नहीं पता तो डीडब्ल्यू के ऊपर एक वीडियो अपलोड होती है, एक डॉक्यूमेंट्री अपलोड होती है जिसके अंदर वो दिखाते हैं कि कैसे इंडिया के अंदर हिंदूज मुस्लिम्स को अटैक करते हैं और जैसे न्यूज़ पोर्टल्स करते हैं, एक साइड की स्टोरी दिखाते हैं तो हमारे डीडब्ल्यू ने भी एक साइड की गाइस। अगर दूसरी साइड देखेगा नहीं तो दिखेगी भी नहीं ना। इसने एक वीडियो का थंबनेल लगाकर ये दिखा दिया कि तो सिर्फ मोदी के खिलाफ वीडियोस बनाते हैं। ऐसी दो थंबनेल लगाकर मैं भी कह सकता हूं ये देखो डीडब्ल्यू ने तो सिर्फ मोदी के फेवर में वीडियोस बनाए। इसके अंदर एक जर्नलिस्ट है इरफान मेहरा की डीडब्ल्यू के लिए काम करता है। एक बार फिर से अनपढ़ एल्विश को नाम पढ़ना नहीं आया, इनका नाम इरफान मेहरा नहीं, इरफान महराज है। ये आता है एंड में, पूरे वीडियो में ये मेहरा 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 करते रहता है। बराबर ही तो है, सब बराबर है। बराबर ही तो नहीं है एल्विश, सब बराबर नहीं होता। भाई ये क्रिकेट 7 है क्या? ये पूरी वीडियो में सबके नाम गलत ले गया। वीडियो में जिसमें तुम एक्सपोज कर रहे हो किसी बंदे को, उसमें तुम्हारे बेसिक फैक्ट्स क्लियर नहीं है। इट्स लाइक बहनचोद तुम अलजेब्रा करने बैठ गए और तुम्हें प्लस माइनस नहीं आता। टीआरटी के लिए, द अरब के लिए, द अरब के लिए। पूरी दुनिया में द अरब नाम का कोई मीडिया हाउस एग्जिस्ट नहीं करता। शायद से द न्यू अरब बोलना चाह रहा था यहाँ पर, लेकिन कोई नहीं। जब आदमी इतना अनपढ़ होता है तो गलती हर सेंटेंस में होती है। आतंकवादी जो क्या कहते हैं संगठन, इनके साथ जुड़े हुए थे भाई, जितने भी बड़े-बड़े अलकायदा होते हैं ना भाई, उनके साथ काम कर रहा था। भाई इसको क्या कबड्डी टीम लगती है क्या? अलकायदा वलकायदा? नेवर सीन समवन डाउनप्ले अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एज लाइक दैट। अलकायदा यार, तू कुछ भी बकवास की जा रहा है जो तेरे मन में आ रहा है। नहीं, इरफान महराज कभी अलकायदा के साथ काम नहीं कर रहा था। इनफैक्ट इरफान महराज का जो अरेस्ट किया है एनआईए ने, उसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया गया है कई सारे इंटरनेशनल ग्रुप्स के द्वारा। इन्हें यूएपीए के अंडर अरेस्ट किया गया है, एक ऐसा अरेस्ट जिसका कन्विक्शन आज तक साबित नहीं हुआ है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट को इन्हें तुरंत रिलीज कर देना चाहिए, ये एक गलत अरेस्ट है। वैसे अरेस्ट से याद आया एल्विश, तू भी कुछ महीने पहले रो रहा था कि तेरा अरेस्ट हो गया, मीडिया वाले तेरे खिलाफ गलत खबरें चला रहे हैं और तू खुद यही काम कर रहा है आज यहाँ पर। मैं नहीं जानता कि तेरा जो स्नेक वेनम वाला केस है, गमला चोरी वाला केस है, इसमें कितनी सच्चाई है, वो तो कोर्ट में साबित हो जाएगा। लेकिन अगर तेरे खिलाफ कोई फर्जी केस निकला और फिर भी पुलिस वालों ने तुझे अरेस्ट कर लिया तो फिर मत रोइयो, क्योंकि तेरे को बचाने को ह्यूमन राइट्स वॉच नहीं आएगा। गोदी मीडिया भी तेरे फेवर में खबरें नहीं चलाता है। वैसे मीडिया किसी की सही नहीं है भाई। इसलिए कहावत सुनिए ना, जिनके घर शीशों के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर ना फेंका करे। प्रॉब्लम ये है कि तू दूसरों का दर्द नहीं सीधा मत शाउट आउट सकता, तुझे बस दूसरों को रोस्ट करना, एंटी नेशनल घोषित करना आता है। और जब यही चीज तेरे साथ होने लग जाए तो तू रोना शुरू कर देता है। कमाल की बात यह है दोस्तों कि इस सबसे मेरा क्या कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये कहता है कि इरफान महराज डीडब्ल्यू के लिए आर्टिकल्स लिखता था और मैं डीडब्ल्यू के लिए ट्रैवल वीडियोस बनाता हूं। ये है हमारा कनेक्शन। बताओ भाई, मेरे दोस्त आशुतोष को गंदी गाली दे भाई। 69 में नहीं होगा भड़वे, कम से कम 500 रुपए लगेंगे। तेरे दोस्त को गाली दे दो, दैट स्टार्ट्स विद 500। सीधे मत मेंशन। का लॉजिक है, तू बिग बॉस में गया था, डॉली बिंद्रा भी बिग बॉस में गई थी। तेरे लॉजिक से तो डॉली बिंद्रा और तू जिगरी दोस्त हो गए, ठीक है। फिर आते हैं मेरे आम आदमी पार्टी के कनेक्शंस पर, इन गोदी यूट्यूबर्स की फेवरेट कंस्पिरेसी। देखो वैसे एक बेवकूफी काउंटर तो इसका भी बनता है। ये बंदा पूरा वीडियो बना रहा है मेरे ऊपर, लेकिन मेरे नाम की स्पेलिंग ढंग से थोड़ा धीरे करना नहीं आई इसे। राठी में मैं आई करके नहीं, डबल ई करके लिखता हूं। 21 दिसंबर 2014 को इसने आम आदमी पार्टी के लिए गाना बनाया, 5 साल केजरीवाल। एल्विश, किस एंगल से मैं तुझे सिंगर लगता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी के लिए गाना बनाऊंगा, वो भी आज से 10 साल पहले। इस गाने को जरा सर्च करके देख ले यूट्यूब पर डाल के। 5 साल केजरीवाल गाना एक्चुअली में फेमस बॉलीवुड सिंगर विशाल डडलानी ने बनाया है। असलियत में मैंने इस गाने का सिर्फ एक री एडिट बनाया था आउट ऑफ पैशन। इस चीज पर बात मैंने स्टोरी ऑफ माय लाइफ वाली वीडियो में भी करी थी। कैसे 2011-12 में एक ऐसा समय था जब यूपीए सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के बहुत से इंजाम लगे थे। उस समय इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन हुआ जिसमें अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने पार्टिसिपेट किया और इसी आंदोलन की वजह से मेरा इंटरेस्ट आया पॉलिटिक्स में। कुछ सिनिकल लोगों ने कहा कि आंदोलन तो कोई भी कर ले, अगर हिम्मत है तो लोग ध्रुव की साइड ले ले कोई। भाई मैं ध्रुव की साइड ही हूँ, लेट्स जस्ट क्लियर दैट अप। इसके बाद आम आदमी पार्टी बनी। दिल्ली के लोगों को भी नई पार्टी से उम्मीद दिखी और इसी रीजन से फरवरी 2015 की इलेक्शंस में उन्हें 70। भाई इसने एफएल स्टूडियो पर किसको, ट्रेविस स्कॉट को बिठा रखा है क्या? बीट कहां से चेंज हो गई? 13 मिनट में बीट स्विच कर दी इसने। ऐसी क्या हो रहा है भाई यहाँ पे? बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा दिया गया हजारों करोड़ का चंदा नहीं था, आम लोग ही उन्हें पॉलिटिकल फंडिंग दे रहे थे। क्योंकि मैं इस चीज को लेकर बड़े पैशनेटली फील करता था तो मैंने ओपनली उन्हें मेट्रो वूमेन है भाई, सपोर्ट किया और वॉलंटियर किया उनके लिए अपनी एडिटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए। मैं उस समय एक स्टूडेंट था, अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था जर्मनी। ये ध्रुव राठी है ब्रो, ही लुक्स मैड चिसल्ड हेयर ब्रो।
जर्मनी में। तो जो फ्री टाइम था उसमें मैंने कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग करके इनके लिए पोस्टर्स बनाए और एक दो गानों की एडिटिंग करी। लेकिन नोट करने वाली बात ये कि ना तो किसी ने मुझे कहा ये करने को, ना किसी ने मुझे पैसे दिए ये करने के लिए, और ना मैं कभी ऑफिशियली या अनऑफिशियली पार्टी का मेंबर था। जो मैंने किया अपनी मर्जी से किया, अपने पैशन के बल पर किया। अब एल्विस तू चाहे तो तुझे एफिडेविट पर लिख कर दे देता हूं। वो अलग बात है कि तुझे एफिडेविट पढ़ना नहीं आएगा। वैसे अगर आम आदमी पार्टी से पैसे मिल रहे होते मुझे तो खुद ही सोचकर देखो दोस्तों, क्या वो पार्टी एक्सपेक्ट नहीं करती कि जिस तरीके से मोदी इन्फ्लुएंसर्स नरेंद्र मोदी की चरण वंदना करते हैं अभी। चरण वंदना भाई, इसने डिक राइडिंग को फैमिली फ्रेंडली वर्जन बना दिया। तरीके से रोज ट्विटर पर अरविंद केजरीवाल के गुणगान करूं। मैं भी कहूं कि केजरीवाल जी जैसे आप एनर्जी से बात करते हैं, काश उसकी 1% एनर्जी से मैं भी बात कर पाऊं। कि 1% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए तो फिर हम उस मैसेज को थैंक यू। Now that is crazy glazing. Bro is doing उठक बैठक on it. अरविंद केजरीवाल को मैं दिल्ली का पापा कहने लग जाऊं। A father of the country is an analogy like a fatherly figure. कहूं कि ताल ठोक कर हमारे दिल्ली सीएम को डिफेंड करूंगा। सुनिए, ताल ठोक कर करूंगी देश के प्रधानमंत्री को डिफेंड। अर्नब की तरह वीडियो में पूछने लग जाऊं, केजरीवाल नहीं तो और भाई ये सबके लिए शॉट्स ले रहा है। He is going after everyone. कौन? मोदी वर्सेस हु, मोदी वर्सेस हु, मोदी वर्सेस हु। और अपने ट्विटर यूजर नेम पर लिख लूं केजरीवाल का परिवार और आम आदमी पार्टी के लिए वोट की अपील कर। लेकिन इतने सालों में दोस्तों क्या आपने मुझे ऐसा कुछ भी कहते हुए सुना? एल्विस तो बीजेपी नेता स्मृति ईरानी के साथ फोटो पोस्ट करते हुए लिखता है कि वो एनर्जी से भरी हुई है, ह्यूमरस माइंड वाली है। ये प्रधानमंत्री मोदी के बारे में लिखता है कि वो राम भक्त राष्ट्र भक्त मोदी है। इस ट्वीट में एक बार फिर से चरण वंदना करी है मोदी की। लोग मेरे को बोलते थे बीजेपी का दल्ला है। लेकिन एल्विस के हिसाब से मुझे पैसे मिलते हैं और इसकी चाटुकारिता के लिए बीजेपी से कोई पैसे नहीं देते। आगे चाटू कर रहा था। Bro is making family friendly version of all words. Glazing, dick riding, चारू काटेता, चरण वंदना। ऑडियंस पाकिस्तानी है क्योंकि 50% जनता इनकी पाकिस्तान से आती है, जो हमारे देश में मेरे हिसाब से कुछ असर नहीं डालती। 50% जनता पाकिस्तान से आती है। मतलब कुछ भी बोल देगा जो मन में आता है। बोलने को मैं भी बोल दूं, तेरा पूरा खानदान पाकिस्तान से आता है। Don't like your fans. भाई इससे बढ़िया मादर चोरी बोल देता। और इसने एक एंटी मुस्लिम को बोल दिया तेरा पूरा खानदान पाकिस्तान से है। One thing that will offend him the most. It's like तुम सबसे होमोफोबिक बंदे को जाके छक्का बोल दो। हो जाएगी ना। ये देख ले मेरी ऑडियंस स्टैटिस्टिक्स, 80% से ज्यादा जनता इंडिया से है और बाकी 20% में से भी कम 10% That's crazy. मेरी 86 कुछ है। वो इंडियंस है जो इंडिया के बाहर रहते हैं। फिर एल्विस कहता है कि मैंने औरंगजेब को सेक्युलर राजा कहा। इसके हिसाब से औरंगजेब जो था वो सेक्युलर था। लेकिन क्या इन सब चीजों का मतलब ये हुआ कि औरंगजेब एक सेक्युलर राजा था जो सभी धर्मों को एक बराबर देखता था? नहीं। एक बार फिर से प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम मुझसे पर्सनल खुन्नस निकाल रहे हो, इसलिए कुछ भी बोले जा। भाई यही मैं कह रहा हूँ, तू भी पर्सनल खुन्नस निकाल रहा है। तुम दोनों पर्सनल खुन्नस निकाल रहे हो। तुम दोनों एक दूसरे से चिढ़ते हो। ऐसे कौन बोलते? तेरा खानदान पाकिस्तान से। मैंने वीडियो में कहा था औरंगजेब कभी सेक्युलर बन जाता था तो कभी कम्युनल बन जाता था जरूरत के हिसाब से। यानी कि वो अपॉर्चुनिस्ट था, बिल्कुल तेरी तरह। तू पहले मुनावर फारूकी के साथ क्रिकेट खेला सेक्युलर बनकर, आपस में हंस रहे थे, जादू की झप्पी दे रहे थे, फोटो क्लिक हो रही थी। ये देखिए, वो सॉरी गलत वीडियो चल गया। ये देखिए, तो हम लोग ने रेटिंग चूज किया है, पहली बॉल आउट। ओहो फिर से गलत वीडियो चल गया यार। Bro, एडिटर this guy is a fucking menace, bro. चूसना बंद कर, थोड़ा एडिटिंग पर ध्यान दे। तो अपोजिट टीम के मेन प्लेयर हमारे साथ हैं। एक ट्विटर यूजर ने इस चीज को पॉइंट आउट करके कहा कि एल्विस तू तो हिंदू विरोधी गद्दार नहीं। Random से ना cooked. इस पर एल्विस कह सकता था कि भाई जो भी मामला था उस पर मैंने मुनावर से बात करी, उसने जो कहा था उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो जोक दरअसल बॉलीवुड के एक गाने पर था, लेकिन फ्लो में उसने कुछ खराब भाषा का इस्तेमाल किया। इसके लिए वो पहले से ही माफी मांग चुका है। एल्विस कह सकता था कि हिंदू धर्म नफरत करना नहीं सिखाता, माफ करना सिखाता है। अपनी नफरत को और अपने अहंकार को थोड़ी देर के लिए किनारे रख के उसे 1 घंटे बात कर लेना, फिर नफरत कर नहीं पाओगे और सब। लेकिन अब क्रिकेट मैच तो खत्म हो चुका था और एल्विस को अपनी नफरत की दुकान भी चलानी थी। तो एल्विस ने किया क्या? उसने सफेद झूठ बोलना शुरू कर दिया कि वो तो बस क्रिकेट मैच था, ऐसे ही मैं चला गया, मैं तो बस मुनावर को चिढ़ा रहा था। यानी कि जरूरत के हिसाब से सेक्युलर से तू कम्युनल बन गया और जब बाद में फिर से क्रिकेट मैच आ गया तो तू फिर से सेक्युलर बन गया। मतलब तू बिल्कुल औरंगजेब की तरह था, जहां कम्युनल होकर फायदा मिले वहां कम्युनल, जहां सेक्युलर होकर फायदा मिले वहां सेक्युलर। बिल्कुल एक नंबर का अवसरवादी, यानी कि अपॉर्चुनिस्ट। सच बात तो यह है कि तेरी खुद की कोई विचारधारा ही नहीं है, तेरी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। तू जो भी करता है सिर्फ पैसे और फेम के लिए करता है। What's wrong in being secular? Nothing wrong. एल्विस ने कहा कि पीएम मोदी के बारे में मैंने डिक्टेटर वाली वीडियो क्यों बनाई? ये देखो, प्रधानमंत्री मोदी तो मीम शेयर कर रहे हैं। मोदी जी ने अपना मीम शेयर किया था कि मुझे तो मजा आता है। तो मुझे नहीं लगता कि एक डिक्टेटर ऐसा करता होगा या फिर जो डिक्टेटर बनना चाहता हो वो ऐसा करता होगा। ये तो वही बात हो गई कि आपको कोई कहे कि शराब पीने से हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ता है, लिवर खराब हो जाती है आपकी, लेकिन आप कहो कि भाई शराब इतनी भी हानिकारक नहीं है क्योंकि देखो शराब पीने से फीवर नहीं होता। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। कोई सेंस बना इस बात का? जो मैंने 10 एग्जांपल्स गिनवाए देश में बढ़ रही डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज के, उनका क्या? जब मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर्स चिपकाने पर 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, 140 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है, ईडी जैसी सेंट्रल एजेंसीज का वेपनाइजेशन किया जाता है, तब जवाब में क्या आता है कि ये देखो पीएम मोदी ने मीम शेयर कर दी। और वैसे इस मीम में था भी क्या? प्रधानमंत्री मोदी का एक कार्टून स्टेज पर डांस। I mean, to be honest, true इस मीम में कुछ ऐसा है नहीं. But then again, ममता जी, you know what? I'm not even saying anything. मैं जेल में चल जाऊंगा. मैं जेल में चल जाऊंगा. कुछ भी नहीं बोला मैंने. इसमें कुछ अरेस्ट करवाने जैसा था क्या? इसे एक मीम को शेयर करने पर I mean, you would think that, but then again, some people got arrested in certain part of India. नरेंद्र मोदी को महान मानने लगे तो उस इंसान की चाटुकारिता का जो लेवल है ना वो अलग ही होगा। लोग मेरे को बोलते थे बीजेपी का दल्ला है। क्योंकि बस गूगल करके देख लो कितनी बार लोगों को अरेस्ट किया गया है नरेंद्र मोदी की आलोचना करने के लिए, इतनी लंबी लिस्ट मिल जाएगी। लेकिन एल्विस के हिसाब से ये सब ठीक है और असली Bro, see you never. Rest in peace. डिक्टेटर तो ध्रुव राठी है। मजाक नहीं कर रहा है, ये मुझे डिक्टेटर घोषित करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि मैंने कुछ गालीबाज बदतमीज ट्रोल्स को ब्लॉक कर दिया ट्विटर पर। मैं बताता हूं डिक्टेटर कौन होता है भाई, तुम।
अगर किसी का अलग ओपिनियन है तो वो जरूर दे, लेकिन बदतमीजी एक ओपिनियन नहीं होता। जिन ट्रोल्स के स्क्रीनशॉट एल्विश ने शेयर किए, उन स्क्रीनशॉट्स में भी आप उनकी भद्दी भाषा का सैंपल देख सकते हैं। मैंने उनका ट्विटर अकाउंट गायब नहीं कर दिया ट्विटर से, मैंने उनको ब्लॉक किया सिर्फ मुझे फॉलो करने से। इसका ऑफलाइन वर्जन होगा कि कोई आपसे रियल लाइफ में बदतमीजी से बात करता है तो आप उससे बात करना बंद कर देते हैं। इस बेवकूफ एल्विश के हिसाब से ये डिक्टेटरशिप है मेरी। मैं तो कहता हूँ ब्लॉग भी मत करो भाई, एंगेजमेंट आने दो, ब्रांड डील्स के चार्जेस बढ़ेंगे। यूट्यूबर रमित वर्मा एएनआई और इसकी एडिटर स्मिता प्रकाश के ऊपर एक एक्सपोजिव वीडियो बनाते हैं, तो स्मिता प्रकाश का एएनआई 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स मारता है और रमित का यूट्यूब चैनल ऑफिशियल बीइंग ह्यूमन मुश्किल से बच दैट पाता जस्ट फक्ड। है। ये होता है असली फ्रीडम ऑफ ओपिनियन का दबाया जाना। एल्विश खुद कभी किसी होटल की लॉबी में किसी को थप्पड़ मारते हुए दिखता है, तो कभी अपने दोस्तों के साथ ले जाकर एक इन्फ्लुएंसर को मारते पीटते हुए दिखता है। कभी ये सोशल मीडिया पर कहता है एक इंसान को टैग करके कि उसको गालियां दो डैश डैश डैश। एक समय पर एक गोदी इन्फ्लुएंसर ने कहा था ध्रुव राठी जिन मीडिया आउटलेट्स के न्यूज आर्टिकल्स दिखाता है उनको फांसी दे देनी चाहिए। कपिल मिश्रा जैसे बीजेपी नेता ने इस वीडियो को व्हाट द फक खुलकर सपोर्ट भी दिया था। लेकिन एल्विश के हिसाब से ये सब ओके है, और अगर अपनी प्रोफाइल पर आप दोस्तों कुछ गालीबाज ट्रोल्स को ब्लॉक कर दो, वो डिक्टेटरशिप हो जाती है। लोग मेरे को बोलते थे बीजेपी का दल्ला है। एक सो कॉल्ड धर्म संसद में जेनोसाइड के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन एल्विश को इससे कोई एतराज नहीं होता क्योंकि इसकी खुद की मानसिकता भी उसी टाइप की है। जरा इसकी ट्विटर प्रोफाइल पर जो कवर पिक लगी है उसे देखो। जानते हो किस फिल्म का स्क्रीनशॉट है? एक बॉलीवुड फिल्म के सीन का स्क्रीनशॉट है। फिल्म का नाम है शौर्या, जो हिंदी नाटक कोर्ट मार्शल और हॉलीवुड फिल्म अ फ्यू गुड मेन से इंस्पायर्ड है, जिसकी फोटो एल्विश ने लगाई है। ये कैरेक्टर फिल्म में कोई हीरो नहीं है बल्कि विलन है, ब्रिगेडियर प्रताप, जिसके मुस्लिम सर्वेंट जमील ने कम्युनल क्लैशेस के दौरान उसके परिवार को खत्म कर दिया था। तब से उसके मन में सभी मुसलमानों के प्रति नफरत थी और वो सभी मुसलमानों का सफाया कर देना चाहता था, इसलिए वो अपने जूनियर मेजर राठौड़ को ऐसा करने के लिए कहता था। बोलो ये लोग हमें कहाँ जाएंगे? मयूर विहार के सैकड़ों घरों को कहाँ जाएंगे ये लोग? फिल्म के आखिर में जब ये रिवील होता है तो इंडियन आर्मी ब्रिगेडियर प्रताप को ड्यूटी से रिलीव कर देती है, केस चलाने का ऑर्डर देती है और गिरफ्तार कर लेती है। तो बेसिकली ये फिल्म हमारी इंडियन आर्मी के ऑनर और प्रिंसिपल्स को दिखाती है कि जो भी ऑफिसर आर्मी के प्रिंसिपल्स पर कलंक लगाता है उसे टॉलरेट नहीं किया जाएगा। हमारी इंडियन आर्मी का मोटो है दोस्तों, सेवा परमो धर्म। लेकिन इस बेवकूफ एल्विश की आर्मी इंडियन आर्मी के ऑनर, एथिक्स और प्रिंसिपल्स को कहां समझेगी? ये तो पूरी दुनिया के मुसलमानों के खून के प्यासे हैं। इससे तो My editor is cooking. Here's the thing though, I don't think, and I could be wrong, I don't think this guy is very anti-Muslim. I think he's dumb as shit. इसकी छाती पर जितने बाल है इसका दिमाग उतना ही स्मूथ है। What I think is इसकी ऑडियंस बहुत एंटी है, so ये उसको पैंडर करता है, क्योंकि अगर ये खुले में आके सेक्युलर हो गया तो इसकी ऑडियंस गायब। Which is even worse because he is using religion wrongly for his own gain. Like for example, मैंने 6ठी क्लास में CBSE में बाल राम कथा जो किताब होती है वो पढ़ी थी। We could have had someone use that as story time content. Instead, we got this motherfucker using religion wrongly to spread hatred. भी डरता है कि कहीं ऐसा जहरीला इंसान हमें ही ना काट ले। और मैं चीजों को एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं दोस्तों, इसका एक और उदाहरण दिखाना चाहूंगा। पिछले साल अक्टूबर में इजराइल पर हमास का आतंकी हमला हुआ जिसमें 350 इजरायली मारे गए। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था यहाँ पर। उसके बाद इजराइल ने अटैक किया। अब तक गाजा में 17 लाख लोग बेघर हो चुके हैं, 37,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। युद्ध के इंटरनेशनल रूल्स जैसी चीज को इजराइल ने बहुत पहले ही छोड़ दिया। हॉस्पिटल्स पर भी अटैक हुए हैं। रिसेंटली एक हमला हुआ राफा शहर में एक टेंट कैंप पर, जहां 45 लोग मारे गए। इसमें आधे से ज्यादा औरतें, बच्चे और बूढ़े थे। इस मैसेकर पर ग्लोबल आउटरीच देखने को मिली। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि गाजा में कोई सेफ जगह नहीं है, यह हॉरर रुकना चाहिए। पेरिस में 10,000 लोगों ने इजरायली एम्बेसी के बाहर डेमोन्स्ट्रेशन किया। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल स्पोक्सपर्सन ने कहा कि इजराइल को सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, कतार, आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस सब ने एक स्टेटमेंट जारी करी है और ऑल आइज ऑन रफा वाली ये एक एआई इमेज ऑलमोस्ट 5 करोड़ लोगों ने सर्कुलेट करी। बहुत से इंडियन सेलिब्रिटीज हैं जो इंडियन सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज पर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, लेकिन अच्छी बात है कि कम से कम इस पर तो बोल पाते हैं। हमारे देश की सरकार ने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट दी कि हम पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को सपोर्ट करते हैं, और साथ ही साथ राफा के कैंप में सिविलियन लाइव्स का हार्ट ब्रेकिंग लॉस गहरी चिंता का विषय है। इस सब के चलते खुद इजरायली मिलिट्री ने भी कहा कि नॉन कॉम्बैटेंट्स यानी जो लोग लड़ नहीं रहे थे उनको नुकसान। भाई here's the thing though, I don't think एल्विश एंड उस टाइप की ऑडियंस को इजराइल की हिस्ट्री का आई भी पता है। एल्विश को तुम जाके बोल दोगे इजराइल में मुसलमान रहते, पैलेस्टीन में जूस रहते, वो पैलेस्टीन को सपोर्ट करने लग जाएगा। इसको ABC भी नहीं पता उस चीज का। हम खेत प्रकट करते हैं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने भी इसे एक ट्रैजिक एक्सीडेंट कहा और इजराइल ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात करी। लेकिन एल्विश ट्विटर पर कवर पिक लगाकर खुल्लम खुल्ला जाहिर करता है कि वो दुनिया भर के मुसलमानों के खून का प्यासा है। उसने ऑल आइज ऑन रफा वाली इमेज को मॉर्फ करते हुए लिखा ऑल आइज ऑन POK। अब ये सही बात है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में और इनफैक्ट पाकिस्तान में भी हिंदू, सिख, ईसाई और एथिस्ट जैसी माइनॉरिटीज पर अत्याचार होते रहे हैं। मैंने अपने पुराने वीडियोस में इनकी बहुत बार बात करी है। लेकिन इस बात का क्या सेंस बना कि POK में जुल्म हो रहा है तो रफा में लोगों को मरने दो? ऐसा तो नहीं है कि रफा के that's called whataboutism। इंटरनेट पे सबसे वर्स्ट ट्रेट whataboutism। हर चीज में whataboutism। इसलिए मैं ना चीजों पे कुछ बोलता ही नहीं हूं। मैंने इस पे बोल रखा है ऑब्वियसली ट्विटर पे, कोई भी सिंपल चीज पे मैं बोलता ही नहीं हूं। लाइक फॉर एग्जांपल मुंबई की बीच का क्लीनअप मैंने डाल दिया, लोग बोल देंगे भाई जयपुर में ही हो रहा है, इसको क्यों नहीं कर। इट्स द वर्स्ट फकिंग ट्रेट whataboutism। तूने इस पे बोल दिया, तूने इस पे क्यों नहीं बोला, तूने इस पे क्यों नहीं बोला, तूने इस पे क्यों। एक चीज से दूसरी चीज इनवैलिडेट थोड़ी हो गई। ने POK में अत्याचार किया। क्या एल्विश जैसे गोदी इन्फ्लुएंसर्स ये नहीं कह सकते कि हम हर जगह इनजस्टिस के खिलाफ हैं? चरण वंदना करने वाले गोदी यूट्यूबर्स बात करते हैं सेलेक्टिव आउटरीच की, लेकिन गोदी इकोसिस्टम के बेशर्मों तुमसे ज्यादा सेलेक्टिव है कोई? जब मैंने वीडियो बनाई थी मैंने खुलकर कहा था इसमें कि चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, चाहे एथिस्ट हो, हर जगह जहां भी अन्याय हो रहा है मैं उसके खिलाफ हूं। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं इन गोदी इन्फ्लुएंसर्स को ये बोलकर दिखा दे। सच बात ये है कि हर अन्याय के खिलाफ नहीं, इनके मन में नफरत भरी हुई है एक कम्युनिटी को लेकर, और उस कम्युनिटी के खिलाफ ये लोग दिन रात जहर उगलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी कम्युनिटी की
चिंता करते हो। इस उम्मीद को तो छोड़ ही दीजिए कि एल्विश कभी किसी मुसलमान औरत के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर आवाज उठाएगा। ये हिंदू औरतों के लिए भी आवाज नहीं उठाएगा अगर इसे अपना बेनिफिट ना दिखे तो। जैसे कि मणिपुर का एग्जांपल लेकर देख लीजिए, इतने समय से लोग मर रहे हैं वहां, पूरा देश शॉक्ड है इसको लेकर, लेकिन एल्विश यादव को इससे कोई मतलब नहीं। 250 दिन तक कश्मीरी पंडित स्ट्राइक पर बैठे रहे, क्या एल्विश ने आवाज उठाई? नहीं। कश्मीरी पंडितों की बात ये गोदी इकोसिस्टम सिर्फ तभी करता है जब मुसलमानों को बीच में इन्वॉल्व करना हो। याद रखिए दोस्तों, जब नौकाली में दंगे हुए थे वहां हिंदुओं को बचाने के लिए महात्मा गांधी गए थे, कोर्ट से नहीं गया था। हिंदू हो या मुसलमान, उन्हें बचाने का काम महात्मा गांधी करते थे। भाई मैं तो बोल रहा हूँ तुम हिंदू बचाओ मुसलमान बचाओ, इसमें तुम रिलीजन देख ही क्यों रहे हो बहनचोद? अगर तुम्हें एक बच्चा मरता हुआ दिख रहा है एंड अगर तुम्हारा फर्स्ट थॉट रिलीजन पे आता है, आई एम सॉरी तुम थोड़े से हिले हुए हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। इट्स स्टिल इनोसेंट बच्चा भाई, दैट हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन। मणिपुर जहां पर भी कुछ भी हो रहा है, यू शुड सी रिलीजन इन द फर्स्ट प्लेस। गोदी इकोसिस्टम वाले सिर्फ और सिर्फ नफरत की पॉलिटिक्स से प्रभावित हैं। जिस दिन अयोध्या में बीजेपी हार गई, ये अयोध्या के हिंदुओं को भी गालियां देने लगे। गाजियाबाद पुलिस ने ऐसे 2 लोगों को गिरफ्तार किया, इनमें से एक शख्स तो वो था जिसने कन्हैया कुमार को रैली में थप्पड़ मारा था। आप पूछोगे कि अयोध्या के हिंदुओं के बारे में इतने भद्दे कमेंट्स क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां बीजेपी हार गई। इस बात से आपको समझ आ जाना चाहिए कि इन लोगों का रिलीजन है मोदी पंथ और इन लोगों का काम है चाटुकारिता करते हुए सत्ता की मलाई चाटना। सच बात तो यह है कि एल्विश जैसा इंसान भाई इसने ना सारे टर्म्स के ना फैमिली फ्रेंडली वर्जन बना दिया। ग्लेजिंग को मलाई चाटना, ओके। अपने ही देश को धर्म के नाम पर बांटना चाहता हो, देश प्रेमी कैसे हो सकता है? ये कौन सा राष्ट्रवाद है जहां अपने ही राष्ट्र की अखंडता पर हमला करो? हर रोज नफरत का जहर घोलो समाज में। उपनिषदों में ऐसे लोगों को छोटी सोच का इंसान कहा गया है। ऐ निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तू वसुदेव कुटुंबकम, यानी यह मेरा वह पराया। ऐसी गिनती छोटी सोच वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वालों के लिए तो पूरी दुनिया ही एक परिवार है, जो G20 की थीम थी, वसुदेव कुटुंबकम। अब पूरी दुनिया को परिवार मानो, इस सोच को तो कहां एल्विश समझ पाएगा, लेकिन कम से कम देश को तो मत तोड़ना। इतने बुरे नहीं है इस देश के मुसलमान। देख की जरा क्या कहते हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना कि भाई मुसलमान आ जाएंगे तो ये हो जाएगा। मैं कहता हूँ एक भी मुसलमान को आप नौकरी मत दो, आप देश के तमाम हिंदुओं को नौकरी दो, हम लोग फेरी लगा लेंगे, ठीक है ना? आप मेरे तमाम हिंदू भाइयों को नौकरी दो, लेकिन दो तो सही। हमारा भी कर्तव्य है मुसलमानों का, सिख का, ईसाई का, कि अपने भाई को खतरे से बाहर निकाले। हाँ नहीं क्या करें, गली में मैं अकेला हिंदू, कुछ खतरा नहीं है, नहीं है, ये फालतू रखवा है, किसी का खतरा नहीं है। सिंपल सी बात है कि भाई दैट इज द थिंग, तो 99% सारे एरियाज में यही होता है। इट जस्ट दैट बहन के ये लोग रेडिट पे बैठे रहते हैं, इसमें जो 0.1% चीज पे राइड होते रहते हैं, उसी पे आर्ग्यू करते रहेंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ तुम बाहर निकलो भाई घर से, यू विल रियलाइज मोस्टली लोग अच्छे हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, गे हो, ट्रांस हो। रीजन का जो भी इंसान गलत करे, हमारा लॉ एंड ऑर्डर उस पर एक्शन ले और बाकी सभी लोग देश में शांति से रह सके। तेरे 4 एंटी हिंदू वीडियोस की बात करी थी एक पिछले वीडियो में। एक वीडियो था जहां तू चिलम को भोले का प्रसाद बता रहा था, भगवान शिव को डिसरिस्पेक्ट कर रहा था। ये वीडियो तूने हटा लिया, जो कि अच्छी चीज है, तो तेरी तारीफ की जानी थी, गुड वर्क। दूसरा वीडियो था जहां तू हिंदू मंत्रों का मजाक उड़ा रहा था। और पंडित सेक्सी मंत्र पढ़ का भी भगवान जल्दी, सेक्सी मंत्र पढ़ का भी भगवान जल्दी। वो वीडियो भी अब तूने हटा लिया, फिर से गुड वर्क। लेकिन 2 और तेरी मैंने वीडियोस बताई थी। एक जहां तू पीछे जय श्री राम लिखकर कहता है कि ये ऐप इंस्टॉल करो, यहाँ कैडी स्ट्रीमर्स मिलेंगे, स्वाद आ जाएगा, तूने कहा। बहुत सारे लोगों से दोस्ती कर सकते हो, चाहे इंडिया के हो, बाहर के हो, 17 मिलियन से ज्यादा होस्ट है और भाई बहुत कैडी स्ट्रीमर्स है, मतलब स्वाद आ जाएगा तुम्हें। इस पार्ट को तूने अभी तक हटाया नहीं है, तो इस पार्ट को रिमूव कर दे। भगवान राम का पीछे नाम लिखकर ऐसी छिछोरापंती करना अच्छा नहीं होता। एक चौथी वीडियो है जो सबसे प्रॉब्लमेटिक है, जहां तू हनुमान चालीसा का मजाक उड़ा रहा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोग उजागर रामदूत त्रिपल धाम अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। ये वीडियो तूने अभी तक नहीं हटाई है, तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। टाइम कोड है 550 से लेकर 608, 851 से लेकर 905। भाई somehow Dhruv has managed to make Elvish anti-Hindu and anti-India. अब अगली बात ये है कि तू भगवान राम की तस्वीर लगा। This is what I saw on Twitter भाई, this shit is fuck. अगर तुम धर्म को सपोर्ट करने के लिए हुडी ले रहे हो ना, जस्ट नो इसका पैसा है ना इसकी जेब में जा रहा है, एल्विश की जेब में, जो ये प्रॉब्ली किसी गाड़ी पे उड़ा देगा। तू हिंदू धर्म के शास्त्रों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। आचार्य प्रशांत बता चुके That is even more. हैं, मैंने भी कई वीडियोस में बताया है कि धर्म हिंसा तथैव च, ये लाइंस किसी हिंदू स्क्रिप्चर में कहीं नहीं कही गई हैं। कहीं नहीं लिखा हुआ है धर्म हिंसा तथैव च। और इससे आपके रोंगटे भी खड़े हो जाने चाहिए कि ये कौन सी सेंट्रलाइज्ड कॉन्स्पिरेसी यूनिट है जो इतनी बड़ी बड़ी साजिशें करती है कि जो बात धर्म ग्रंथ में लिखी भी नहीं हुई है उसको संस्कृत में लिख करके उसको चारों तरफ व्हाट्सएप से और दूसरे जरियों से फैला देती है। तो या तो तू मुझे दिखा दे कि किसी हिंदू स्क्रिप्चर्स में ये लाइंस लिखी गई हैं, या फिर इस हुडी को अपनी क्लोथिंग लाइन से हटा दे। आते तो और भी बहुत सी है करने की, लेकिन ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है। खासकर तेरी मिसोजिनी के बारे में अभी ज्यादा बात करी नहीं है। किसी औरत को तू मजाक में चुड़ैल कहता है, भाई देखो भाई चुड़ैल, हां तब फिर एक वीडियो में कहता है कि लड़कियां मजे लेने वाली नहीं। Okay, I don't think that is that deep. That's the thing. ध्रुव राठी कभी-कभी एंटी फन हो जाता है। लड़कियां देखे तो मजा आ जाएगा, नहीं मजा करने वाली लड़कियां तो नहीं है भाई। कार लेने जाता है तो तुझे Okay, that's fun. ये समझ नहीं आता कि सेल्स गर्ल भी किसी की बहन बेटी होती है, अपना पेट पालने के लिए नौकरी कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तू और तेरे दोस्त उस पर वल्चर्स की तरह नजरें गाड़ने लगे। कम से कम आंटी से ही शर्मा लेता, कहता है कि माँ ये कटारिया तो रशियन से चिपट गया। हां तो फुल याद करिए, कटारे रसियन के चिपट रहा हूं। कभी सोचा कि आंटी इतना ऑकवर्ड महसूस कर रही हैं? ओवरऑल ये जो वीडियो है इसमें बहुत कुछ सोक इन करने के लिए होगा तेरे लिए, तू ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए क्लियर कट सिंपल भाषा में 10 टास्क तेरे को देना चाहूंगा। ये 10 चीजें कर ले ताकि तू अपने फॉलोअर्स को सुधार सके और हम साथ में मिलकर समाज को और देश को सुधार सके। नंबर 1, नफरत फैलाना और देश को तोड़ना बंद कर। इस नरसंहार भाई उसकी ऑडियंस चली जाएगी, उसकी ऑडियंस बनी उस पे, ये तो नहीं कर रहा। समर्थक कैरेक्टर की कवर पिक को हटा दे अपनी ट्विटर प्रोफाइल से और स्वामी विवेकानंद या डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे किसी संत रूपी इंसान की Okay, वो तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा। फिर ट्वीट कर भारतीय एकता जिंदाबाद, तब जाकर फिर खुद को राष्ट्रवादी कहना। नंबर 2, जनता की, देश के यूथ की आवाज तू उठाए। ये तुझसे एक्सपेक्ट कर नहीं सकता, शायद तेरे लिए ज्यादा हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, लेकिन बेटिंग एप्स को प्रमोट करना बंद कर दे। ये सारी ये भी नहीं कर रहा।
सड़क पर आ जाएगा भाई वो। घटिया एप्स देश के यूथ को गलत दिशा में ले जा रही हैं। अगर तुझे स्पॉन्सर चाहिए एक बार मुझे पर्सनल मैसेज कर दियो, मैं तुझे स्पॉन्सर्स लाके दूंगा। नंबर 3, जो एंटी हिंदू वीडियोस है तेरे चैनल पर, भगवान राम का नाम लेकर जो छिछोरापंथी करने वाली वीडियोस हैं और हनुमान चालीसा का मजाक उड़ाने वाली वीडियोस हैं, उन पोर्शंस को क्लिप कर दे अपने वीडियो से। ये तो कोई बड़ी बात नहीं। नंबर 4, जिस हुडी पर तूने हिंदू स्क्रिप्चर्स को डिस्टॉर्ट किया उसको रीडिजाइन कर ले, उस वाली हुडी को हटा दे और एक ऐसे कोड का इस्तेमाल कर जो एक्चुअली में हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में हो। भाई बट पैसा तो खा गया उससे वो। इट शुड बी जो पैसे खाए हैं उससे वो डोनेट कर। सेट हो गए, उस वीडियो को हटा दे। अगर तुझे नशा करना है तो तू कर ले, तेरी मर्जी है, लेकिन देश के यूथ को इस गलत डायरेक्शन में मत लेकर जा। नंबर 6, जिस वीडियो में तू और तेरे दोस्त उस सेल्स गर्ल के बारे में नॉनसेंस बात कर रहे हैं, वो घिनौना वीडियो हट जाना चाहिए। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होता जहां किसी छिछोरे एक्सप्रेशन के साथ तुम किसी लड़की की डिग्निटी पर अटैक करने लगो। नंबर 7, क्लास 7 की मैथ्स की टेक्स्ट बुक उठा और उसमें परसेंटेज का जो चैप्टर है एक बार उसे रिवाइज कर ले। ब्रो ही इज बुलिंग हिम एट दिस पॉइंट। लाइक आई नो ये गाली वाली कुछ नहीं देता, बट तेरा खानदान पाकिस्तानी है, तुझे मैथ्स नहीं आती, 36 भाषा में उसको अनपढ़ जाहिल बोल दिया, एक्सेंट का मजाक उड़ा दिया, एंड नाउ ही इज प्रैक्टिकली सनिंग हिम। 9, हथियारों को ग्लैमराइज करने वाले और लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करने वाले तू बहुत गाने बना चुका है। अगला गाना किसी अच्छी चीज पर बना। ये हनी सिंह और बादशाह टाइप के गानों से जो गंदगी फैलती है, इसकी जगह कुछ पॉजिटिव। See that's what I'm saying. He sometimes goes anti fun. ऐसे तो भाई पूरा यूएस हिप हॉप बंद हो जाएगा। I don't think कोई बोलने वाला। भाई मैंने चीफ कीफ का गाना सुन लिया, अब मैं अपने ऑप्स को उड़ा कर आऊंगा। One is doing that shit bro. ये वही बात हो गई भाई, GTA 5 मत खेलो, गोलियां चलाने का मन करेगा। टास्क नंबर 10, आखिरी चीज। बचपन में वो गेम याद है जो हम खेला करते थे, पोशम पा भाई पोशम पा, लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। याद रखियो कि ये बचपन का एक गेम था, तू रियल लाइफ में पोशम पा क्यों खेल रहा है? Bro giving homework. कहीं पर मारपीट करता है, कहीं पर किसी को धमकाता है, कहीं स्नेक वेनम वाला केस निकल कर आता है, तो कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का इंजाम। इस सबसे मन नहीं भरा क्या? मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लोगों के बारे में इतनी उटपटांग चीजें कहेगा तो किसी दिन क्रिमिनल डिफेमेशन का केस भी लग जाएगा तेरे ऊपर। नफरत फैलाएगा तो किसी दिन 153A का केस भी लग जाएगा, डिस्टर्बिंग कम्युनल हार्मनी। एक बार तो तूने किसी को कार से टक्कर ही मार दी थी, वो इंसान बच गया, थैंकफुली शुक्र है। किसी ना किसी दिन ये पोशम पा के इस गेम भाई ये टेक्निकली बता रहा है, टेक्निकली बता रहा है कि तुम इस पर केस कर सकते हो, एंड ये केस है, तुम इस पे कर सकते हो। मैं नहीं कर रहा, आई एम जस्ट सेइंग ये केस ये वायलेट कर चुका है, मैं नहीं कर रहा, आई एम जस्ट सेइंग तुम कर सकते हो। टाइम है, उम्मीद करता हूं ये काउंटर तेरे लिए काफी रहा होगा। अभी भी मन ना भरा हो काउंटर से तो मुझे बता दियो। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये काउंटर इन सभी गोदी यूट्यूबर्स के गैंग के लिए काफी रहा होगा। उम्मीद है बाकी गोदी यूट्यूबर्स को भी एक सीख मिलेगी इस वीडियो से। As a lafada, I would give it a solid 9. Better than Maxton 1. That was El Lafada भाई. They both made up, probably explored each other's bodies. That was El Lafada. That was 3 out of 10. This was 9 out of 10. Not 10. Didn't get Dhruv Rathi news.